नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 बीपीएससी हेड टीचर, बीपीएससी हेड टीचर, ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो है 29/6/2024 को हुए थे, 29/6, ठीक है। तो आइए हम इसके जो जीएस के प्रश्न हैं जो अभी एग्ज़ाम में आएंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका बुकलेट सीरीज ई है, जो आपका हेडमास्टर के लिए पेपर हुआ था उससे बुकलेट सीरीज थे ए बी सी और डी, और उसी तरह से टीचर के सीरीज हैं ई एफ जी एच ऐसे करके सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या कंटेंट है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में है कि दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 कंटेंट्स क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडी जीएस के हैं, और पार्ट 2 जो है कंटेंट्स आपका डीएलएड, क्वेश्चन ऑफ डीएलएड से रिलेटेड है। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 75 तक जीएस के हैं, पार्ट 2 में जो है 76 से लेकर 150 क्वेश्चन आपका डीएलएड से रिलेटेड है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। हम लोग जीएस के सेक्शन देखेंगे। और अभी बीपीएससी जो टीचर के एग्जाम स्टार्ट होने 19 से लेकर 22 तक, और बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी, रेलवे एसएससी, जिसमें भी जीएस के वेटेज है, जिसमें भी जीएस के वेटेज है तो आप इसे देख सकते हैं। और ये कमीशन के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही शानदार और उम्दा लेवल के। आप इसे एक बार देख के जरूर जाएँ, और कोशिश करें कि यहाँ पे जब क्वेश्चन डिस्कस हो तो उसे नोट करके आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लें और देखें कि उसे हम क्या आंसर दे पा रहे हैं, और फिर सही आंसर चुनें। तो प्रोविजनल आंसर की आ गया है, और ये ऑफिशियल आंसर की से इसका जवाब दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन जो जीएस के हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। मूली किसका उदाहरण है? मूली, मूली जो है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी संशोधित जड़ है, ठीक है। इसे इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाइड रूट। रेडिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पे जो टर्म टफ होगा वहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है ना। तो पहले क्या हो जाएगा, मरीज को और समस्या है तो फिर क्या होगा, वो चिकित्सक के पास जाएगा, फिर उसका निदान होगा, फिर उपचार होगा, फिर आपका जो खर्च होगा बिल, उसका बिल तैयार होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहले उपचार होगा कि पहले निदान होगा। तो आइए यहाँ पे 2 नंबर में इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो पहले डायग्नोसिस होगा कि पहले ट्रीटमेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले पेशेंट फिर डॉक्टर। पेशेंट जो है डॉक्टर पास जाएगा, फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपका जांच करेगा, डायग्नोसिस करेगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। ना कि ट्रीटमेंट के बाद डायग्नोसिस होगा, पहले डायग्नोसिस होगा तब आपका ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, क्या वर्णित है? तो भाषाओं के बारे में वर्णित है। राजनीतिक दल बदल जो है आपके 10वीं अनुसूची में है, जो कि 52वें संविधान संशोधन से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कोचिन पालघाट दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग के विकर्ण को, एक आपका वर्ग है, ठीक है, इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया है, ठीक है। त्रिभुज क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या हुआ? तो आप जानते हैं कि इसका जो है वर्ग का 4 भुजा बराबर हो तो 1 1 हो जाएगा, और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा बराबर होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसका आप रेशियो निकाल सकते हैं, और ऐसे इसका आंसर हो जाएगा √3:2, √3:2। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो है संघीय बजट 2022 के अनुसार पूछा है, 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना क्या है? पीएम आवास योजना न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ था, जो विपक्ष वाले मुद्दा भी बनाए हुए थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 80 लाख रुपये, ठीक है ना। पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे? तो 80 लाख आवास बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय के प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ है? तो हिमालय का जो उत्थान हुआ है, आप जानते थे कि पहले वहाँ पर जो था टिकैती सागर था, तो वहाँ से उसका निर्माण हुआ है। तो ये पूछा किस युग में हुआ है, किस प्राचीन युग में हुआ है? तो ये हुआ है ईओसिन। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन को फिर से पूछा गया है 8 नंबर, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी होती है। PYQ अगर आपका कमांड हो गया तो आप समझिए कि 70% आपका एग्जाम पेपर में कमांड है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को माना जाता है, ठीक है ना। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ आप जानते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ कौन सा है? मीडिया। मीडिया की भूमिका अहम होती है लोकतंत्र में। 9 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन कमी के कारण होता है? रतौंधी तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था किसने? ठीक है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, ठीक है ना, कि हमें इसे अलग स्टेट बना। आप जानते हैं कि पहले बंगाल के अंदर ही पूरा गया था उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए एक आंदोलन हुआ जिसके परिणाम 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर, श्रृंखला ABDH में अगला अक्षर कौन सा होगा? इसे आप बना सकते हैं, पी हो जाएगा 1 2 4, एच का होता है 8, उस अनुसार 16 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक। 12 नंबर, कालक्रम दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? ये जो चारों दिया गया है इसमें से पूछा है कौन अंतिम थे। भगत सिंह को फांसी को पता है 23 मार्च। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा ई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, लेकिन ये आपका अंतिम था। ठीक है ना, 5 मार्च 1931 को हुआ था आपका गांधी समझौता, खिलाफत आंदोलन, भगत सिंह फांसी। तो सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 13 नंबर, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, जबकि इसके वर्ग को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो ये तो नंबर सिस्टम क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 13 3। 14, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? 14 हो जाएगा सी, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला थे। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? ठीक है ना, जो पाचक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो ये होता है लीवर के द्वारा निर्मित नहीं होता है। 16 नंबर, भारत के प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य के आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो 16 नंबर ऑप्शन नंबर बी, असम में वैष्णो जी लगातार टूटे पर डाल रहे हैं, चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, केबल आधारित ब्रिज। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। ठीक है ना, आपका भाग 6 जो है आपका न्यायपालिका से संबंधित है, भाग 6 हाई कोर्ट से, चूँकि भाग 5 में जो है सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। ठीक है ना, 9 का ये जानते हैं कि भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा है। फिर आपका है स्थानीय स्वशासन है। तो यहाँ पूछा कि कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भाग 9। 18 नंबर क्वेश्चन, ये तो अलजेब्रिक फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है ना, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीकी विकसित की गई है? यानी कि जो भी व्यक्ति जो आपका नाला है उसके अंदर जाकर खुद से सफाई करते हैं, चूँकि वहाँ पे मेथेन गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है और भी अन्य तरह की गैस है, SO2 और CO2, तो उससे उसके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हुआ कि अब मानो वहाँ पे नहीं जाएगा और रोबोट के द्वारा मैनहोल की सफाई होगी। तो ये तकनीकी विकसित किया गया है केरल के द्वारा। ठीक है, बिहार को भी लागू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम बिल्कुल PYQ है। ठीक है ना, आप इसे जाकर देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो ये आपको 100% मिलेगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? ये हमको लग रहा है कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे। तो इसका हो जाएगा JP, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? पूछा है कौन सा जो है पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? तो सेलुलोज होता है, पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बजट 22 से ही पूछा जा रहा है कि गति शक्ति बहुत फेमस योजना था जिसमें सारी योजना को कंबाइट कर दिया गया था। अगर मान लीजिए कि एक सड़क है, सड़क की अगर यहाँ के नीचे अगर हम गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं तो क्या था कि इसकी जो मिनिस्ट्री थी तो उसका कोलेप्स किसी दूसरे विभाग से नहीं हो पाता था। मान लीजिए कि फिर गैस पाइपलाइन डालना है, फिर किसी को कोई वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन डालना है, केबल बिछाना है, तो ये सारी चीज़ों को एक जगह लाने का काम किया है। गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 107 लाख करोड़। 107 लाख करोड़। 23 नंबर क्वेश्चन पाइए, भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम के सिस्टम में पाए जाते हैं? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, कोयला निक्षेप। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम। ठीक है ना, थरवाड़ क्रम में आपको क्या मिलता है? खनिज मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना क्रम। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 आंसर हो जाएगा। आप इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? कौन भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? तो डॉक्टर BN राव। डॉक्टर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। 25 के बाद 26, अगर ए को 26 लिखा जाता है, सन को 27 लिखा जाता है तो कैटू क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। ए को अगर 26 लिखा जा रहा है, सन को 27 लिखा जा रहा है तो कैटू क्या लिखा जाएगा? सन का एस का हो जाता है 19
और यू का होता है 21, तो 19 से 20 20 ये 40 हो गया, और एन का होता है 14, 14 4 5 54। तो ये कुछ दूसरा लॉजिक है इसमें। सन को 27 लिखा गया है, को 26, देन कैट को क्या लिखा जाएगा, तो 26 26 का ऑप्शन नंबर सी 57। वो लॉजिक सोचना होगा आपको। आगे आइए क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, तो उत्सर्जित करता है दृश्यमान प्रकाश, विजिबल। 28 नंबर, 2 5 16 65 में लुप्त पद है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326। ये आपका मल्टीप्लाई पे अगर होगा बेस्ट तो बन जाएगा 2 2 9 4 प्लस 1 5, 5 3 15 प्लस 1 16, 16 चौका 64, ठीक है, उसी को बन रहा है 16 चौका 64 प्लस 1 65, ठीक है ना। तो 65 को आप 5 से गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 से गुना हो रहा है, प्लस में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 65 गुना 5, तो 65 इंटू 5, तो 60 इंटू 5 6 35 325 325 324, ठीक है। 28 का ये 29। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था, वर्धा, वर्धा को महाराष्ट्र में पड़ता है, तो किसने स्थापित किया था, तो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र का एक यही जिला है जहाँ पर लिकर बंद है, महाराष्ट्र का एक यही जिला है, महाराष्ट्र में एक्चुअली चालू है लेकिन वर्धा में क्या है, क्या लिकर बैन है। 30 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन कब आया, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2010 को आया, 1 अप्रैल 2010 को आया है। और आपसे पूछे आरटीआई कब आया, तो 2005 में आया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब, 9 में तो बिल पास हो गया, लेकिन लागू कब से, 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि लंबा वृत्त के समतुल्य है, सनायत त्रिभुज और बलवान वर्ग के समतुल्य है, तो नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सी संख्या, ये तो इजी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर है 31 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। चलिए 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना कितने बार संशोधन हुआ है, 1 बार संशोधन हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, 42 अमेंडमेंट 1976। कौन सा शब्द नहीं है, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय नहीं है। बंधुत्व है, बंधुत्व की चर्चा कितनी बार है, 1 बार है। व्यक्ति गरिमा है, न्याय है, ठीक ना। 352 आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, 352, ठीक है। 3 बार जो है आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा है, 5 बार स्वतंत्रता की चर्चा है, और 2 बार जो है आपका अवसर की समानता, इसकी चर्चा है, ठीक है। तो 352 और से भी 352 अनुच्छेद किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से। 33 नंबर, एक क्रिकेटर को 10 मैचों का औसत जो है, 10 मैचों का औसत 38.9 रन है। यदि पहले 6 मैचों का औसत जो है 42 है, तो अंतिम 4 मैचों का औसत क्या, इसी क्वेश्चन है, आप गुना करके बना सकते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, किसको करता है प्रभावित, इफेक्ट करता है आपको दांत को, आपका दांत का पीला बनाने लगता है। निम्नलिखित में से भारत में किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ये निम्न वर्षा है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख प्रदेश में। 36 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित होते हैं, 36 ऑप्शन नंबर सी, CWG, ठीक है। इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जो ज्योग्राफी का जो थ्योरी का बुक है उसको आपको देखना होगा कि जो भी रेंज में है, क्योंकि जलवायु का वर्गीकरण बहुत सारे जो भूगोल बेता है उन्होंने दिया है, तो ये कोपेन के अनुसार ज़्यादा पूछा जाता है। कोपेन के अनुसार कम से कम 6 या 8 तरह के हैं जो भौगोलिक जलवायु वर्गीकरण पे अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, तो आपको ये सब सारी चीज़ ध्यान रखने होंगे जाके। AW BW क्या है, C क्या है, ये सब इसके इंडिकेटर है। कोई जो है आर्द्रता को दर्शाता है, कोई नमी को दर्शाता है, कोई तटीय रेखा को दर्शाएगा, कोई पठारी क्षेत्र को दर्शाएगा। तो खैर इसको आपको डिटेल में एक बार अपने से भी देखना ही होगा। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार का पूछा गया है, जलवायु किस प्रदर्शित होता है, 36 का ऑप्शन नंबर सी, CWG। अब उत्तर बिहार का जलवायु देख लीजिए, उस अनुसार है। 37 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना, सही सुमेलित नहीं है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद है, दी ग्लिटी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। BR अम्बेडकर मुख्य नायक, ये तो सही है। लाला लाजपत राय अनफिट नेवी सही है। वैलेंटाइन सेलुलर इंडिया एमनेस्टी सही है। सचिंद्र संजाल बंदी जीवन सही है, ठीक ना। ये अब्दुल कलाम का नहीं है, अब्दुल कलाम आज़ाद का नहीं है। इंडिया मीन्स फ्रीडम है अब्दुल कलाम आज़ाद का, इसे एक बार देखना होगा। द ग्लिटी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसका है, शायद जवाहरलाल नेहरू का हो में भी। आगे देखिए 38,
ये तो ब्लड रिलेशन है, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 38 का हो जाएगा सी, चचेरा भाई। 39 पुस्तकें और लेखक इसे सुमेलित करना है, कौन किससे सुमेलित है? तो लैला मजनू अमीर खुसरो, ठीक है, लैला मजनू अमर खुसरो ए का 4। अकबरनामा, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अबुल फजल, अबुल फजल बी का 1, अबुल फजल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का 4 बी का 1, ठीक ना। और मिलान करने वाला में एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन अपने अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। बादशाहनामा सी का 2 हो जाएगा, अब्दुल हामिद। तहकीक हिंद, ये तो फेमस क्वेश्चन है, डी का 3 अलबरूनी, तहकीक हिंद या फिर तारीख हिंद, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अब देखिए अब एग्जाम हुआ है 2024 में, आपसे क्वेश्चन कब का पूछा गया? 2017 में। तो ये क्वेश्चन अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप करिए। 40 का बी शिल्पा शेट्टी आंसर दिया गया है। 40 के बाद आ जाइए 41 पे, मायोपिया बीमारी निम्नलिखित में से संबंधित है किसी? तो बताएं, आंख से आपको संबंधित है। 42 यदि एक भिन्न के अंश और हर में अंतर 5 का है, तो ये मैथ क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। 42 का ऑप्शन नंबर ए। 43 गदर पार्टी का पत्र, गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? साप्ताहिक था, मासिक था, दैनिक था, पाक्षिक? पाक्षिक मतलब 15 दिन पे है, ठीक है ना। दैनिक पर डे, मासिक मंथली, साप्ताहिक आप जानते हैं 7 दिन पे होता है। तो कौन सा था? ये था आपका डी, साप्ताहिक, ठीक ना। और आपका सैन फ्रांसिस्को में वहीं से आपका गदर ये पत्रिका निकलता था, और ये 7 भाषाओं में भी निकलता था। साप्ताहिक तो था ही, 7 भाषाओं में निकलता था। कारों और वाहनों के इंजनों की कूलिंग निम्न में किसके द्वारा होती है? जो आपका वाहन का मोटर गर्म होता है उसकी कूलिंग किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं रेडिएटर के द्वारा, रेडिएटर के द्वारा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, तो फेमस क्वेश्चन है। 45 कैंसिल हो जाएगा सी, 8 मई को, 8 मई। 46 नंबर, 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। तो संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदु को ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 10। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो रेंज है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है, और दक्कन ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से निम्न के रूप में क्या आता है? एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो चिपकाने के लिए किया जाता है। रेजिन गोंद, गोंद को जो है चिपकाने के रूप में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है, देखिए क्वेश्चन को, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड इरविन ने। 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% अखबार वाई पढ़ते हैं, 10% लोग अखबार दोनों अखबार पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो पुनपुन, पनपन। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लाल प्रकाश में, लाल प्रकाश में तेज हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन, संसद का नाम और देश, आपको मिलान करना है, ठीक है ना। थोड़ा भी अगर न्यूज़ अपडेट है, करेंट्स अपडेट है, आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए 53 दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का है राष्ट्रीय सभा, दक्षिण कोरिया का है राष्ट्रीय सभा। उत्तर कोरिया का हो जाएगा सर्वोच्च लोकसभा। नेपाल, नेपाल का हो जाएगा विधायिका संसद। फिलीपीन का हो जाएगा कांग्रेस, फिलीपीन का हो जाएगा कांग्रेस। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण कोरिया का हो जाएगा राष्ट्रीय सभा, ठीक है। उत्तर कोरिया का हो जाएगा सर्वोच्च लोकसभा, बी का 3, सी का 4 विधायिका संसद, ठीक है ना, हालांकि से, और डी का हो जाएगा कांग्रेस, फिलीपीन का कांग्रेस। 54 नंबर क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान है, रीजनिंग का है क्वेश्चन, आप आराम से बना सकते हैं। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कारपेट को ऐसे लिखा गया है, तो क्या यहाँ पे आएगा कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो सी को टी में चेंज किया गया है, 3 से आपका गया है 20, यानी 17 का डिवीजन है, ए का सी में गया है। खैर आप ये इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए, कौन सा कथन सही है? तो नहीं चुने गए, ये बात गलत है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, पोरबंदर में आदमी पढ़ा, पोरबंदर में हुआ था, तो ये बात भी गलत है। भगत सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक किए थे, नहीं, वो तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था। तो कौन सा सही है? सही तो कोई नहीं लग रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। 56 का हो जाएगा कोयम्बटूर।
57 नंबर, हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का स्थान कौन सा शहर है? ये आपका हो जाएगा यूपी का वृंदावन, ठीक है ना। पहले बालिका यहाँ पे जो है सैनिक स्कूल है, इसमें केवल आपकी गर्ल्स का एडमिशन होगा। 58 नंबर, इनसेट 3D साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, किस तारीख को लॉन्च किया गया है? तो इस तरह क्वेश्चन में आप उलझ सकते हैं अगर आपको साइंस टेक पे इंटरेस्ट नहीं या फिर पकड़ नहीं है तो 58 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 59, निम्न में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर कौन सा है? 59 का आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। 60 नंबर क्वेश्चन, रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? पानी जो है वाटरप्रूफ का काम करता है, वो आपका जो है रेनकोट जो है और टेंट जो है पानी को अंदर नहीं जाने देता है, बाहर निकलता है। तो सर क्या क्या क्वालिटी क्या है, गुण क्या है? 60 का हो जाएगा डी, सतह तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसने उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है तो सी नंबर, सादिका नवाब। करंट का भी अच्छा वेटेज है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेची जाती है तो 5% हानि पर बेचने पर उसे 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कोई वस्तु है उसे 5% लाभ पर बेची जाती है यानी कि 105 पर बेची जाती है और 5% हानि पर बेचने पर यानी कि 95 पर बेचने पर उसे जो है 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो इसका लागत मूल्य पूछा है। ये दोनों का गैप कितना हो गया? 95 यानी कि 10% बराबर हो गया 15, पूछा है 100% बराबर तो 150। तो 62 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी विशेषता भारत के राष्ट्रपति फॉलो उसके कार्यकाल के सरकारी प्रणालियों को फॉलो नहीं करता है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक, संसदीय एवं गणतांत्रिक सही है, प्रजातांत्रिक भी सही है, संसदीय और संघीय भी सही है। क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है अमेरिका में चलता है, ठीक है ना। ये अध्यक्षीय मतलब हुआ प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि अमेरिका में चलता है और प्रेसिडेंट को हाई पावर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका बस संवैधानिक पावर है। 64 नंबर, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तीनों स्टेट से गुजरता है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 65 का ऑप्शन नंबर रीजनिंग है, ऑप्शन ए बना सकते हैं इसको। 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता ने 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 6 में किए थे। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 नंबर, मानव द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? तो ये हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 68 नंबर, ये आपका सीआई का क्वेश्चन है, सीआई कंपाउंड स्टेट का। 68 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 वर्ष। क्रिकेट एशिया कप 2023 का मेजबान कौन सा देश था? ये तो श्रीलंका और भारत दोनों था। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका और पाकिस्तान था। भारत तो अब आगे करने वाला है। 70 नंबर, वो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अवकरण। 71 नंबर, जुडिशियल रिव्यू पुनर्वलोकन को आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 से संबंधित है, ठीक है ना, 13 से संबंधित है आपका जुडिशियल रिव्यू। और ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में चर्चा है, ठीक है। अभी का जो सिस्टम है उसमें कोलेजियम प्रणाली चलता है, हालांकि इसको 2 बार ब्रेक किया गया था, एक बार 1973 में, एक बार 1976 में। जो सीनियर मोस्ट होते हैं, हालांकि चर्चा भी बना हुआ है कि आपके चीफ जस्टिस बनने का जो है CJI बनने का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सीनियरिटी होना चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन या फिर दोनों। तो अभी तो पैटर्न जो कोलेजियम प्रणाली पे चल रहा है, लेकिन इंदिरा गांधी जो है उस समय इसे ब्रेक की थी और 2 बार इस रूल को तोड़ा गया है, सीनियरिटी सिस्टम को। तो न्यायिक प्रणाली का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? 13 में भी है, अनुच्छेद 13 में संबंधित है। 71 नंबर, 72 पे आप आ जाइए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। 72 का हो जाएगा डी, 5 किलोमीटर। 73, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं? यानी कि जो आपका आप मान लीजिए किसी 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो छोटा छोटा आकार है, तो ये आकार कहाँ पे है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। बिहार में बंटवारा ही इतना होता है कि आकार छोटा होना चाहिए। 74 नंबर, लॉग। 74 का हो जाएगा सी, 12। 75, सेरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है छिपकलियों का, ठीक है। तो 75 75 नंबर तक थे आपके जीएस का प्रश्न। अब यहाँ से जो है पार्ट 2 शुरू हो रहा है, डीएलएड का प्रश्न है, अब आप देख सकते हैं टीचर्स रिलेटेड है। 76 नंबर, 77 जो है शिक्षा का है। इसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो शायद देखिए किसका है, हो सकता है श्री अरबिंदो का हो। 77, तो इधर भी कुछ है, शिक्षा सामाजिक तंत्र। तो इस तरह से आपका ये सेशन ख़त्म होता है और आप
एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे ज़रूर देखें और देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।